हेलो गाइस, आज मैं यहाँ पे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका नाम समझ लेते हैं कि आखिर चैप्टर कहता क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और उसकी फील्ड लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज होता क्या है? चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या एग्जर्ट करता है? फोर्स एग्जर्ट करता है, क्रिएट करता है और एग्जर्ट करता है। यानी चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो फोर्स बनाता है और एक दूसरे पे एग्जर्ट करता है। अब आया फोर्स एग्जर्ट, यानी फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है तो दो तरह के फोर्स हो सकते हैं। कैसा फोर्स लगाता है? क्या वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं या एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? ठीक है, तो इस फोर्सेस को इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। चार्ज दो तरह के फोर्स क्रिएट करता है। पहला अट्रैक्टिव यानी एक दूसरे से पास आ रहे हैं, दूसरा रिपल्सिव यानी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स कब? जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस माइनस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो हमने पढ़ लिया चार्ज क्या है। चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो फोर्स एक्सर्ट करता है। कैसी? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दो तरह की फोर्स एक्सर्ट। अट्रैक्टिव कब? जब अनलाइक चार्जेस होता है। रिपल्सिव कब? जब लाइक चार्जेस होता है। लाइक मतलब एक जैसी चीज़ एक दूसरे से दूर भागती हैं और अपोजिट चीज़ें एक दूसरे के पास आती है, यानी अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, अब चार्ज तो पढ़ लिया, आखिर ये चार्ज आया कहाँ से? हमें जानना है कि चार्ज आया कहाँ से। तो चार्ज बेसिकली कहाँ से आता है? एटम से आता है। नीचे मैंने बना रखा है चार्ज, ये देखिए, चार्ज एटम से आता है। एटम में भी कहाँ से आता है? एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसलिए उस पर एन नॉट लगा रखा है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। और ऑर्बिट में कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया? यहाँ प्रोटॉन से न्यूक्लियस में। और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया? ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, अब चार्ज की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के आगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस लगा होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो उसके आगे प्लस लगा होता है। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। अब मास ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि चार्जेस पे ऊपर मास कितना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये इन दोनों के मास होता है। ठीक है, हमने वैल्यू ऑफ चार्ज पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, कहाँ से आता है, उनके मास पढ़ लिए। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चार्ज की तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है। पहला एडिटिव नेचर, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक और होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटिव नेचर के चार्ज पे आते हैं। एडिटिव नेचर मतलब अगर कोई चीज़ प्लस दी है तो उसे वैसे ही प्लस करेंगे, माइनस दी है तो उसे वैसे ही माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बॉडी एग्जाम्पल लिया हुआ है। सपोज करो ये एक बॉडी है। ठीक है, इसमें +10 कूलम चार्ज है और +20 कूलम चार्ज है। टोटल कितना हुआ? +30 कूलम। और नीचे कितना दे रखा है? -30 कूलम चार्ज। +30 -30 कितना होगा? अब 0 होगा, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। मतलब चार्ज एडिटिव नेचर है। अगर तुम प्लस दोगे तो हम वैसे ही ले लेंगे, माइनस दोगे तो वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, लेकिन नेट जो एनर्जी होती है ना वो सेम होती है। एग्जांपल देखिए, एक बॉडी ए दे रखी है, एक बॉडी बी दे रखी है। ए पे कितने कूलम चार्ज है? 10 कूलम चार्ज है। बी पे कितना है? 30 कूलम चार्ज है। ठीक है, नेट चार्ज कितना हुआ? प्लस कर लो, हमने बोला एक्टिव नेचर जैसे दिया वैसे प्लस करेंगे। प्लस क्या, कितना हो गया? 40 कूलम चार्ज हो गया। अब नीचे मैंने क्या किया? सपोज करो कि ए और बी को एक साथ पास मिलाया, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया। क्या किया? एज्यूम करो, मैंने मतलब करके तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अपने माइंड में एज्यूम करिए। ए और बी को दोनों को पास ला रहे हैं, फिर ए और बी को दोनों को अलग कर दिया। तो सपोज ए पे 20 कूलम चार्ज आ गया, नेट चार्ज तो 40 है, तो बी पे कितना आएगा? 40 - 20, 20 कूलम। मतलब चार्ज जो है ना कंजर्व है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो ज़रूर, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज 40 रहेगा। अगर सपोज करो ए पे 5 कूलम चार्ज आया होता तो बी पे 35 कूलम चार्ज आया होता, अगर तब भी नेट चार्ज कितना होता? 40 होता। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं बोलती हूँ। ठीक है, समझिए एक बॉडी है, उसमें 5 कूलम चार्ज है। एक दूसरी बॉडी है, उस पर 10 कूलम चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हुआ? 15 कूलम हुआ। ठीक है, मैंने उन दोनों बॉडी को पास मिलाया। एक बॉडी पे 10 कूलम चार्ज आ गया, नहीं 10 कूलम वाला नहीं, मैं एक 5 कूलम चार्ज बॉडी, एक 10 कूलम चार्ज बॉडी है। ठीक है, मैंने उन दोनों को पास मिलाया, टोटल 15 कूलम चार्ज बॉडी था, दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, एक पे 8 कूलम चार्ज आ गया और एक पे कितना आ गया? 7 कूलम चार्ज आ गया। लेकिन नेट चार्ज क्या था? नेट चार्ज उसका फिर भी कंजर्व था। मतलब टोटल एक पे 8 आया और एक पे 7 आया, तो टोटल प्लस करेंगे तो कितना? 15 कूलम चार्ज। मतलब नेट जो ओवरऑल चार्ज है ना वो हमेशा कंजर्व रह रहा है। इस एग्जांपल से समझ में आएगा, मतलब चार्ज ना सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगी, टोटल अगर हम चार्ज देखेंगे ना तो वो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे, और इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें काम की बात ये, इसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर दो बॉडी दी है
तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ चार्जेस, दोनों बॉडी के चार्ज के सम कर लेंगे, ऊपर से कितनी बॉडी ली है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इससे हम एक बॉडी पे नेट कितना चार्ज आ रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसकी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। मैं आगे इसको बताऊंगी ये कैसे हुआ। फॉर्मूला क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू एन ई। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल मतलब हम n को या तो 1 लेंगे, या तो 2 लेंगे, या तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, ठीक है। हम ऐसे नहीं ले सकते 1.1, ये नहीं ले सकते, हम 1, 2, 3 ले सकते हैं, ठीक है। और E क्या है, प्राइमरी चार्ज। वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे। मान लीजिए सबसे पहले वाला केस दीजिए जिसपे सिर्फ E लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक बॉडी ली, उसे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो अब मैं आपसे पूछूं नेट इस पर कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे 1 ही चार्ज है इस पर। मैंने वहाँ पे 2 ही रख दिया, तो नेट चार्ज कितना है, 2 ही है। मैं बोलूँ वैसे मैंने n नंबर ऑफ E रख दिए, तो कितना चार्ज होगा, एन ही होगा। ऐसे ही फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी लगातार, वो लगातार दिखा रहा है कि हाँ ये बॉडी पे लगातार काम चल रहा है, ठीक है। जिस भी इक्वेशन में n आ जाए समझ जाइए वहाँ पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी है जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब चार्ज का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना बिना कोई फिजिकल कनेक्शन, नहीं बिना उसको टच कराए हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मतलब एग्जांपल एनसीईआरटी का ये, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में बनाना है। कैसे, पहले एक बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब उसमें जितने प्लस है उतने माइनस कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी है, जितने प्लस उतने माइनस। मैंने एक रॉड लिया, उसको घिस दिया टाइल से, उसमें माइनस चार्ज आ गया, ऐसा सपोज किया, प्लस भी आ सकता था उस पर, ठीक है। माइनस चार्ज आ गया, तो वो इसमें माइनस प्लस क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो इन दोनों इसमें जितने प्लस चार्ज थे ना उसको अपनी साइड उसने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एक साइड क्या छोड़ दिया, सिर्फ माइनस चार्ज छोड़ दिया। अब मैंने अर्थिंग कर दी, ठीक है। अर्थिंग क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि हमारी धरती का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने लगे, ठीक है। अब मैंने अर्थिंग भी कर दी। अगले वाले स्टेप मैंने क्या किया, अर्थिंग कर दी, तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए। फिर मैंने इस रॉड को हटा दिया, तो जो प्लस चार्ज थे वो बड़े आराम से घूमने लगे। तो यहाँ तो न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन यहाँ पे चार्ज बॉडी से छुएंगे तो झटका लगेगा, मतलब बॉडी क्या हो गई, हमने चार्ज कर दिया, उसको इंडक्शन कर दिया, प्रेरित कर दिया हमने, न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की डेफिनेशन दिखी हुई है, देखिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको समझाते हैं फॉर्मूले के थ्रू। पहले एक डेफिनेशन लिख दी जो पेपर में लिखनी होती है, अब हमने मैथमेटिकली इसको है, ठीक है। देखिए एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे देखिए एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है ना वो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के। इन्वर्सली मतलब अगर R को बढ़ाएंगे तो F घटेगा, F को बढ़ाएंगे तो R घटेगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ करके लिखते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, K है कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का एक फॉर्मूला भी होता है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी को फिल कराते हैं अभी। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है लेकिन 12 होगा, ठीक है, गलती से लिख दिया, यहाँ पे 12 होगा। अब परमिटिविटी मतलब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी ईजिली ट्रैवल कर रही हैं वो होता है परमिटिविटी, ठीक है। अब हमने K की वैल्यू थी वहाँ पे, जहाँ K लिखा था वहाँ पे K की वैल्यू रख दी है। ये वाला फोर्स कब लगेगा, जब कोई भी जो बॉडी है वो कहाँ पे होगी, वैक्यूम में होगी, ठीक है। अगर हम उसी किसी मीडियम में डालते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो F/FM इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा सारा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू K। एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, और K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।